हरिओम योगीस। आज हम लोग एक ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करने वाले हैं जो एक प्राणायाम आपको बहुत सारे फायदे दिलाएगा। इसके कुछ ही समय के अभ्यास से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे, आपके हेल्थ में बहुत सारी चेंजेस आपको दिखाई देंगी। तो आज जो प्राणायाम हम लोग अभ्यास करने वाले हैं वो प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम, जिसका शाब्दिक अर्थ शीतल अर्थात होता है ठंडा करना, शांत करना, कूल करना, काम करना। तो इस प्राणायाम का हम लोग बेनिफिट जो है वो लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस प्राणायाम का अभ्यास हमको कैसे करना है। इस प्राणायाम के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे आसन, फिर मुद्रा, हाथों की हमारी मुद्रा किस प्रकार होनी चाहिए, साथ ही हमारा शरीर का पोस्चर किस प्रकार होना चाहिए, हमको जो इनहेल है, जो श्वसन करनी है, और एक्सहेल है, जो सांस छोड़ना है, वो हमको किस प्रकार करनी चाहिए, हमारा अवेयरनेस कहाँ पे रहना चाहिए, इसका जो अभ्यास है वो कितने समय के लिए, और इसके जो एडवांस प्रैक्टिस है वो हमको कैसे करने हैं। फिर हम लोग जानेंगे कि इस अभ्यास को किन लोग नहीं कर सकते, फिर हम लोग जानेंगे कि इसके फायदे क्या क्या होते हैं, और इसके जगह पे अगर हमको इस अभ्यास को करते ना बने तो इसका अल्टरनेट हम क्या अभ्यास कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। तो सबसे पहले आसन की बात करते हैं। आसन आप सुखासन, पद्मासन, सिद्ध योनि आसन, वज्रासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठकर इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। साथ ही आप प्राणायाम के लिए नीचे बैठ सकते हैं, मैट बिछाकर, दरी बिछाकर, या फिर सोफा में बैठ सकते हैं, पलंग में बैठ सकते हैं, टेबल में भी इवन आप बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं। आसन के दौरान देखते हैं हम लोग उसके आगे हमको मुद्रा किस प्रकार रखनी चाहिए। आपको हाथों की जो मुद्रा है, आप सिंपल चिन्ह की मुद्रा रख सकते हैं, ज्ञान की मुद्रा रख सकते हैं, अपने हाथों को घुटने के ऊपर रख सकते हैं, हाथ खुला भी करके रख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं मुद्रा के बाद हमारी शरीर का जो पोस्चर है वो किस प्रकार होना चाहिए। हमारा शरीर का पोस्चर जो है वो सीधा होना चाहिए। हमारा मेरुदंड यानी स्पाइन जो है वो सीधी रहनी चाहिए, हमारा नेक, गर्दन वो सीधा रहना चाहिए, हमारा हेड, सिर प्रदेश वो सीधा रहना चाहिए, हमारी बॉडी की जो संरचना है वो सीधी रहनी चाहिए। तो श्वसन, इनहेल और एक्सहेल किस पैटर्न में करना है और कैसे हमको इसका इनहेल और एक्सहेल करना है। तो आपको सांस लेने के लिए जीभ से पाइप के समान संरचना बनानी पड़ती है शीतली प्राणायाम के दौरान। तो आप पाइप के समान संरचना जीभ को बाहर निकाल कर बनाएंगे। जब आप सांस छोड़ेंगे तो जीभ को अंदर लीजिएगा, मुंह को बंद करके आप अपने नाक से, नासिका से, नोज से सांस को छोड़ते जाइएगा। अब आपको बताती हूँ कि आपको जीभ से पाइप के समान संरचना बनानी कैसे है। आप अपने जीभ को थोड़ा बाहर निकालेंगे इस प्रकार और मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद आप जीभ से सांस को खींचेंगे। अब जीभ को अंदर करेंगे और मुंह को बंद कर लेंगे, नाक से सांस को छोड़ेंगे। जब आप श्वसन करेंगे तो जो श्वसन है, सांस लेने की जो क्रिया है, इनहेल है, वो लंबी होनी चाहिए और शांत होनी चाहिए और नियंत्रित होनी चाहिए। आप जो इनहेल करेंगे वो लॉन्ग होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए और धीरे धीरे करके वो कंट्रोल मैनर पे होनी चाहिए। अब ये तो देखा हमने इनहेल का। एक्सहेल जब होता है तो आप सांस को लेने के बाद तुरंत छोड़ भी सकते हैं, और आप अगर एडवांस प्रैक्टिशनर है तो सांस को अंदर लेने के बाद कुंभक लगाकर रोक सकते हैं। तो हम लोग पहले करेंगे सिंपल अभ्यास। तो अब अभ्यास के दौरान आपकी ध्यान कहाँ होनी चाहिए। अभ्यास के दौरान आपका जो ध्यान है, जब सांस को खींचेंगे तो जीभ पे जो ठंडकता आपको महसूस होगी, जो तालू पे आपको ठंडकता महसूस होगी, आपके पेट में जो ठंडकता आपको महसूस होगी, वहां पे आपका ध्यान होना चाहिए। एक्सहेल के दौरान आपका मन धीरे धीरे शांत होगा, आप उस पे भी ध्यान रख सकते हैं। हो सकता है जब आप अभ्यास की शुरुआत करें तो इनहेल जो है वो छोटा हो या एक्सहेल भी छोटा हो, कोई बात नहीं। आप जब अभ्यास को बढ़ाते जाएंगे तो आपका इनहेल
और एक्सेल धीरे धीरे करके लंबा होते जाएगा, यानी सांस लेने और छोड़ने का जो लंबाई है वो बढ़ता जाएगा और वो गहरा भी होता जाएगा। अब अभ्यास के हमको कितनी जरूरत होती है? जब आप नए नए हैं और अभ्यास की शुरुआत करते हैं, 5 बारी, 10 बारी और 15 बारी, 15 बारी का जो अभ्यास होता है वो हमारे लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस में बहुत एडवांस है तो आप इसका अभ्यास 60 टाइम्स यानी 60 बार भी कर सकते हैं। तो हम लोग अभ्यास के लिए आएंगे। अभ्यास के लिए हमारी सजगता हमारे शरीर के प्रति, हाथों में मैं चिन्ह की मुद्रा लूंगी, आंखें बंद कर लूंगी। हम लोग अभ्यास 10 बारी करेंगे और 10 बारी मेरे साथ मिलकर अभ्यास कीजिएगा और उस ठंडकता को अनुभव कीजिएगा अपने शरीर के अंदर, अपने पेट के अंदर। तो हम लोग अभ्यास के लिए आएंगे। पीठ सीधी, सजगता अपने सांसों के प्रति, सांस अंदर लेते जाइए, बाहर छोड़ते जाइए। इसी प्रकार 3 बार आप श्वसन अंदर कीजिए और श्वसन बाहर छोड़िए। इनहेल कीजिए, एक्सहेल कीजिए, सांस अंदर लीजिए, सांस बाहर छोड़िए। चलिए जीभ से पाइप के समान संरचना बनाएंगे और सांस अंदर लेते जाएंगे। अब आप वापस आएंगे। वापस आने के बाद हम लोग थोड़ा सा अभ्यास इसके एडवांस प्रैक्टिस की ओर चढ़ते हैं, जिसमें हम सांस अंदर लेने के बाद थोड़ी देर कुंभक लगा करके रखेंगे। जब आप कुंभक लगाना शुरुआत करेंगे आगे बढ़ते हुए प्रैक्टिस में, तब आप कुंभक 5 से 10 सेकंड के लिए लगाइएगा। फिर धीरे धीरे जब आप एडवांस की ओर और आगे बढ़ते जाएंगे, तब कुंभक का जो ड्यूरेशन है वो आप बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोग अभी कुंभक बस 5 सेकंड लगाएंगे। 5 सेकंड के बाद हम सांस को धीरे धीरे नाक से छोड़ते जाएंगे। तो इस प्रकार अभ्यास हम लोग 5 बारी करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। सांस अंदर, चिन को लॉक,
अब सांस छोड़ते जाइए, सीधा कीजिए अपने सिर को, नाक से श्वसन एक्सहेल कीजिए। स्टार्ट फिर से। बंद। हेड सीधा, एक्सहेल। तीसरा राउंड। चिन लॉक। अपने हेड को सीधा कीजिए, एक्सहेल। चौथा अभ्यास। चिन लॉक। सिर को सीधा कीजिए, एक्सहेल। अंतिम बारी। चिन लॉक। सिर सीधा, एक्सहेल। अब वापस आएंगे। वापस आते आपको अनुभव होगा आपका शरीर इस प्राणायाम के दौरान धीरे धीरे शांत होते हुए, मन शांत होते हुए, और साथ ही आपको आपके पेट वाले क्षेत्र में, आपके मुंह से लेकर पेट वाले क्षेत्र में ठंडकता आपको अनुभव होगी। तो अब हम लोग जानते हैं इस प्राणायाम का अभ्यास किनको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, जब हम शीतली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर ठंडा होता है। जिन लोगों की प्रवृत्ति कफ है, जिनको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी जुकाम होते रहता है, जिनको अस्थमा या निमोनिया की किसी प्रकार की समस्या है, श्वसन से संबंधित किसी प्रकार को ऐसी परेशानी है जिनसे उनको कफ में कफ बनता है और श्वसन में दिक्कत होता है, तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास नहीं करेंगे। साथ ही जिनको अगर हार्ट से संबंधित कोई गंभीर समस्या है, वो इस प्राणायाम को कर सकते हैं, मगर इस प्राणायाम में उनको बंध लगाकर या कुंभक लगाकर रोकना नहीं है। उनको जितना सांस अंदर ले सकते हैं उतना लेना है, फिर उतनी ही धीरे धीरे आपको सांस छोड़नी है। इसके अलावा अगर आपको अभ्यास जीभ से सांस लेते ना बने तो आप अभ्यास कर सकते हैं शीतकारी प्राणायाम का। शीतकारी प्राणायाम क्या होता है? इसमें हम अपने टीथ को, अपने दांतों को आपस में मिलाते हैं, अपने होठ को थोड़ी दूरी बनाते हैं और दांतों के स्पेस से हम सांस को अंदर लेते हैं और फिर से वापस मुंह को बंद करके सांसों को नासिका से, नाक से छोड़ते हैं। एक बार इस अभ्यास को भी देखेंगे। आपको दांत को आपस में मिलाना है, अपने होठों को दूर करना है। अब इसी के माध्यम से आपको सांस लेना है और एब्डोमेन तक उस श्वसन को, ठंडी हवा को पहुंचाना है। तो चलिए अभ्यास की शुरुआत करते हैं। हम लोग 3 बार सबका अभ्यास करेंगे आपके साथ। तो लंबी गहरी सांस अंदर खींचिए, मुंह बंद कीजिए, सांस नाक से छोड़िए। दूसरा अभ्यास, सांस छोड़िए। तीसरा और अंतिम बारी, सांस छोड़िए। तो ये तो हुई शीतकारी का अभ्यास। शीतकारी किनको नहीं करना चाहिए? जिनके दांतों में समस्या है, जिनको दांतों से संबंधित झंझनाहट रहती है, जिनको दांतों में, जिनका दांत जो है वो गैप है,
या तो फिर उनका दांत आर्टिफिशियल है और उनको अभी भी दर्द रहता है, उस केस में आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे। और जो मैंने शीतली प्राणायाम के लिए कॉन्ट्राइंडिकेशन बताया था, उन लोग भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि शीतली प्राणायाम के फायदे क्या क्या होते हैं। तो इस प्राणायाम के दौरान हम लोग प्रकृति की ठंडी हवा को अपने शरीर के अंदर लेते हैं, अपने एब्डोमेन के अंदर लेते हैं। तो इसके दौरान जब हम ठंडी हवाओं को शरीर के अंदर लेते हैं, तो अगर हमको हमारी शरीर में बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो रहा है, आपको बेचैनी महसूस होती है, रक्तचाप आपका बढ़ा हुआ रहता है, और साथ ही अगर आपको एसिडिटी, गैस से संबंधित समस्या है, आपको किसी प्रकार की ऐसी समस्या है जिसमें आपको बहुत ज्यादा बेचैनी रहती है, या फिर आपका मन बहुत अशांत रहता है, आपको बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन लगता है, साथ ही अगर आपका मन अशांत रहता है, आपको निद्रा नहीं आती अच्छे से, तो आप इस प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। आपको इस प्राणायाम के फायदे इन सारे चीजों में मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप प्राणायाम का अभ्यास अच्छी जगह बैठकर खुले वातावरण में, साफ वातावरण में करते हैं, तो इसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप इस प्राणायाम को शोर शराबे या फिर किसी पॉल्यूशन जगह में करते हैं, जहाँ पे बहुत ज्यादा धूल धुआं है, जहाँ पे प्रदूषण है, तब आपको ये फायदे की जगह पे नुकसान कर सकता है। तो अभ्यास को इस ऐसी जगह में कीजिए जहां वातावरण शांत हो, जहां की हवा जो है वो प्रदूषित ना हो, आपके आसपास खुला जगह हो, साथ ही जिसमें फ्रेश एयर आती हो। तो ये रही अभ्यास से संबंधित जानकारी। अब हम लोग मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम लोग आपको नए अभ्यास के साथ मिलते हैं। हरि ओम।